कभी कभी माँ रोती नहीं क्योंकि उसे मजबूत दिखना होता है, लेकिन सच ये है दुनिया की सबसे ज्यादा टूटी हुई इंसान अक्सर एक माँ ही होती है। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में रहने वाली एक औरत थी। उसका नाम था सीमा। सीमा की दुनिया बहुत छोटी थी, एक पुराना घर, कुछ बर्तन और उसका 6 साल का बेटा आर्यन। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसके पति की अचानक मौत हो गई। एक पल में सीमा पत्नी से विधवा बन गई और आर्यन पिता के साय से हमेशा के लिए दूर हो गया। गाँव वालों ने ताने दिए, अकेली औरत क्या कर लेगी, बेटे को पढ़ाएगी, सपने देखना बंद कर दे। लेकिन सीमा ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बेटे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था, सुबह के 4 बजे सीमा उठ चुकी थी। ठंडी जमीन पर नंगे पांव चलकर वो खेतों में काम करने जाती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और रात को धीमी रोशनी में सिलाई करती। उसके हाथों में छाले थे, कमर में दर्द था, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक सपना था, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो हर दिन खुद को तोड़ती रही ताकि उसका बेटा बन सके। समय बीतता गया, आर्यन बड़ा हो रहा था। वो पढ़ाई में तेज था। शिक्षक भी कहते थे ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दुनिया इतनी दयालु नहीं होती। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तेरी माँ तो लोगों के घर बर्तन मांजती है, गरीब का बेटा डॉक्टर बनेगा। एक दिन आर्यन घर आया, गुस्से में, शर्म में। उसने माँ से कहा, माँ तुम क्यों सबके घर काम करती हो, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आज लोग हंस रहे हैं, कल वही लोग ताली बजाएंगे। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उस दिन पहली बार उसे अपनी माँ के हाथों के छाले दिखे। समय बीतता गया, 12वीं का रिजल्ट आया। पूरा गांव हैरान था। आर्यन ने पूरे जिले में टॉप किया था। आज वही लोग जो कभी ताने देते थे सीमा के घर मिठाई लेकर आए, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। मेडिकल कॉलेज की फीस 3 लाख रुपए। सीमा के पास क्या था? बस एक छोटा सा पुश्तैनी घर। उस रात सीमा सो नहीं पाई। वो दीवारों को देखती रही, जहां आर्यन ने पहली बार चलना सीखा था, जहां उसके पति की तस्वीर टंगी थी, जहां हर कोने में यादें बसी थी। सुबह होते ही सीमा ने फैसला कर लिया, उसने घर बेच दिया। गाँव वालों ने फिर कहा, पागल हो गई है, बुढ़ापे में कहाँ रहेगी। सीमा ने बस इतना कहा, मैं तो जहाँ बेटा होगा वहीं रह लूंगी। आर्यन शहर चला गया। नई दुनिया, नए दोस्त, नया जीवन। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। माँ अभी क्लास में हूँ, माँ बाद में बात करता हूँ, माँ मैं बिजी हूँ। सीमा हर रात फोन हाथ में लेकर सो जाती। वो कभी शिकायत नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कहीं उसका बेटा परेशान न हो जाए। सालों बाद आर्यन डॉक्टर बन गया। एक बड़े शहर के अस्पताल में नौकरी मिली। उसने नई गाड़ी खरीदी, नया फ्लैट लिया, लेकिन गाँव जाने का समय अब भी नहीं मिला। एक दिन अस्पताल में एक बूढ़ी औरत लाई गई, बहुत कमजोर, हाथों में पुराने छालों के निशान। केस डॉक्टर आर्यन को दिया गया। जैसे ही उसने मरीज का चेहरा देखा, उसके हाथ कांप गए। वो सीमा थी, उसकी माँ। सीमा शहर आई थी अपने बेटे को देखने, लेकिन रास्ते में बेहोश हो गई। जांच में पता चला वो महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने बेटे को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा परेशान हो। आईसीयू के बाहर पहली बार डॉक्टर आर्यन नहीं, एक बेटा रो रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ा, माँ तुमने बताया क्यों नहीं? सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, तू लोगों की जान बचाता है, मैं तेरे सपने बचाती रही। उस दिन आर्यन टूट गया। उसे समझ आया, जिस माँ ने अपना घर बेच दिया, अपनी नींद बेच दी, अपनी जवानी बेच दी, वो आज भी उसी बेटे के लिए जी रही थी जो बिजी था। कुछ दिन बाद सीमा ठीक हो गई, लेकिन उस दिन आर्यन बदल गया। उसने अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, गरीब माताओं के लिए मुफ्त इलाज। उद्घाटन के दिन उसने कहा, जिस माँ ने अपना घर बेच दिया, मैं उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन हर माँ में मुझे अपनी माँ दिखती है। पूरा हॉल खामोश था, क्योंकि हर किसी को अपनी माँ याद आ गई थी। याद रखिए, माँ त्याग नहीं गिनती, वो बस सपने गिनती है। और जिस दिन माँ चुप हो जाए, समझ लेना उसने अपने हिस्से का दर्द तुम्हारे नाम कर दिया है। अगर आपकी माँ अभी जिंदा है तो आज ही उन्हें फोन कीजिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ नहीं।